अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर को देखेंगे और साथ में स्ट्रक्चर समझेंगे तो फंक्शन की भी समझ आ जाएगी। सो ह्यूमन हार्ट एक ऑर्गन है जिसका काम क्या है? टू पंप द ब्लड। सो इट इज़ एन ऑर्गन जिसका काम क्या है? टू पंप द ब्लड। और जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है और बॉडी के हर एक हिस्से में हर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो जनरली ह्यूमन हार्ट का साइज़ जो है एक फिस्ट के बराबर होता है, यानी एक मुक्के के बराबर, और ये चेस्ट के मिडल पोर्शन में स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ये इसकी लोकेशन आ जाती है। ओके, ह्यूमन हार्ट क्योंकि एक पंपिंग ऑर्गन है तो ह्यूमन हार्ट के अंदर कुछ चैम्बर्स होने चाहिए जहाँ पर ब्लड स्टोर हो, राइट। सो ह्यूमन हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं टोटल, जिनके अंदर ब्लड स्टोर होता है और वो चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो ब्लड फिर ट्रेवल करता है होल पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। सो ये 2 चैम्बर्स आ गए और ये लोअर चैम्बर्स हैं, ये ऊपर वाले चैम्बर्स हैं। सो लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। सो लेट मी राइट डाउन हियर दैट दिस इज द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट। सो ये नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं ये क्या है? वेंट्रिकल्स हैं। एंड दिस चैम्बर इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड पर ये चैम्बर प्रेजेंट है। सो इट इज एक्चुअली द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये वाला वेंट्रिकल क्या है? कहाँ पर प्रेजेंट है? ये राइट साइड पर प्रेजेंट है। सो इसे हम लिख सकते हैं राइट वेंट्रिकल। मैं जस्ट आर वी लिख देता हूँ, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ओके। अब इन वेंट्रिकल्स के बाहर वाली साइड पर आपको एक मस्कुलर वॉल नज़र आएगी, लेयर नज़र आएगी। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक मस्कुलर वॉल आपको नज़र आ रही है। दिस इज़ अ मस्कुलर वॉल। मस्कुलर यानी मसल से मिलकर बनी हुई एक वॉल है, एक स्पेस है, जगह है, जिसे मायोकार्डियम कहा जाता है। सो दिस इज़ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, मायो का मतलब होता है मसल एंड कार्डियम मीन हार्ट। सो दिस इज द मेन मसल ऑफ द हार्ट। ये सबसे मेन मसल है हार्ट का। और मसल का काम आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। सो मायोकार्डियम की प्रेजेंस की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पंप होता है होल बॉडी के अंदर, और जब रिलैक्स होता है तो ब्लड हार्ट के अंदर एंटर होता है। सो दिस ये फंक्शन कौन फैसिलिटेट कर रहा है? मायोकार्डियम, विच इज़ द मेन मसल ऑफ द हार्ट। ओके, सो लेट मी टेल यू समथिंग। यहाँ पर जब मैंने मायोकार्डियम को ड्रा किया तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि लेफ़्ट वेंट्रिकल वाली साइड पर जो मायोकार्डियम मैंने ड्रा किया वो काफ़ी थिक है ना। ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये काफ़ी थिक है, ठीक है। जबकि अगर हम राइट वेंट्रिकल को देखें तो यहाँ पर मायोकार्डियम जो मसल है हार्ट का वो काफ़ी थिन है, यानी मायोकार्डियम की वॉल काफ़ी पतली है। अब ऐसा क्यों है? यह यहाँ दरम्यान में भी ऊपर तक जा रहा होता है। अब ऐसा इसलिए है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड जाता है पूरी बॉडी के अंदर, और जो राइट वेंट्रिकल है इससे ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। अब ये फेफड़े जो हैं, लंग्स जो हैं, वो करीब होते हैं हार्ट के। सो इस वेंट्रिकल को इतनी ज़्यादा पावर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है जिसे पूरी बॉडी को ब्लड देना होता है उसकी मस्कुलर वॉल जो है वो काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है, ताकि हार्ट को, लेफ़्ट वेंट्रिकल को अच्छे तरीके से पंप कर सके ज़्यादा पावर के साथ और ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करे। हो गया क्लियर? अब क्योंकि हमने देखा कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रेवल होता है पूरी बॉडी के अंदर, सो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर कोई वेसल भी इंटर हो रही होगी जो कि ब्लड को लेकर जाती है पूरी बॉडी की तरफ। सो हेयर वी सी अ वेसल। लेफ़्ट वेंट्रिकल एक वेसल के साथ अटैच होता है, या लेफ़्ट वेंट्रिकल के साथ एक वेसल अटैच होती है इस तरीके से, और इस वेसल को कहा जाता है एओर्टा। दिस वेसल इज कॉल्ड एओर्टा। इस वेसल्स में यहाँ पर और कुछ वेसल्स बाहर निकल रही होती हैं जिनका काम क्या होता है? पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रेवल करवाना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एओर्टा।
और ये क्या है, एक आर्टरी है। आर्टरी का मतलब क्या है, ऐसी वेसल जो हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जाए, विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और वैन ऐसी वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आए, यानी बाहर से ब्लड को हार्ट में लेकर आने वाली वेसल वैन कहलाती है, और हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाने वाली मसल आर्टरी वेसल जो है वो आर्टरी कहलाती है। सो दिस इज एन आर्टरी और इसका नाम है एओर्टा। और इसका फंक्शन क्या है, कैरीज ब्लड टू बॉडी। इसका काम क्या है, ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ लेकर जाना। हो गया क्लियर? ओके, अब हम राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएं तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाता है। सो इसके अंदर भी कोई वेसल एंटर हो रही होगी जो ब्लड को कैरी करके लेके जा रही होगी। सो यहाँ पर हम एक वेसल ड्रा करते हैं। इसी तरीके से एक वेसल होती है जो आगे स्प्लिट होके दो मज़ीद वेसल्स बना देती है ताकि दोनों पोर्शंस, लंग्स के दोनों पोर्शन में ब्लड जा सके। सो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ब्लड ट्रेवल करता है, ठीक है, और चला जाता है लंग्स के अंदर। सो दिस इज़ द सेकंड वेसल जो कि हार्ट से बाहर निकल रही है और ये ब्लड को लेकर जा रही है लंग्स की तरफ। अब ये क्योंकि ब्लड को बाहर लेकर जा रही है तो ये भी क्या है, ये एक आर्टरी है। ब्लड को क्या करके लेके जा रही है, बाहर लेकर जा रही है, हार्ट से आर्टरी है। बट दिस आर्टरी इज गोइंग टू टेक ब्लड टू द लंग्स, लंग्स की तरफ ये ब्लड को लेकर जा रही है, तो हम इसे कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी मीन लंग्स, सो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। ये भी पल्मोनरी आर्टरी आ गई। ओके, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरीज बाहर निकल रही हैं हमने देखा, इन आर्टरीज के दरमियान जहाँ से ये आर्टरी स्टार्ट होती हैं यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है। राइट वेंट्रिकल की आर्टरी में भी प्रेजेंट होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकल रही है उसमें भी प्रेजेंट होगा। यानी एओर्टा की वाल्व, एओर्टा वेसल में भी एक वाल्व होगा और पल्मोनरी आर्टरी में भी एक वाल्व होगा। ओके, पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व है इसे पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व। और जो एओर्टा से निकलता है वाल्व, एओर्टा में प्रेजेंट होता है वाल्व, उसे एओर्टिक वाल्व कहा जाता है। इन दोनों को साथ में सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहा जाता है। सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर का मतलब क्या होता है आपको आता ही होगा, हाफ मून को सेमी ल्यूनर बोलते हैं। सो ये वाल्व जो है हाफ मून के जैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इन्हें सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहा जाता है। ओके, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर मैंने आपको बताया ये ब्लड कहाँ पर लेकर जा रही है, टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हार्ट की इसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रक्चर हार्ट में प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, अभी तक हमने 2 चैम्बर्स को डिस्कस किया। तो हर ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनके ऊपर 2 और चैम्बर्स होते हैं जो कि आर्टरिया कहलाते हैं। सो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के ऊपर, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर हम एक चैम्बर ड्रा कर रहे हैं। सो आप देख पा रहे हैं, और इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल के ऊपर भी एक चैम्बर प्रेजेंट होता है। और इस चैम्बर के ऊपर भी एक वाल होती है मायोकार्डियम की, बट दिस वाल इज़ वेरी थिन एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल। ये वाल बड़ी थिन होती है। थिन क्यों होती है कि इनको इतनी ज़्यादा पावर, इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल्स में एंटर होता है, सो इतनी एनर्जी रिक्वायर नहीं है। सो दिस इज़ present on the left side of the heart, so this is called left atrium. Left atrium. और ये राइट साइड पर प्रेजेंट है, सो ये क्या है, राइट आर्ट्रियम है। सो मैं शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी, RA, राइट आर्ट्रियम। ओके, ये जो आर्ट्रियम है ये वेंट्रिकल से सेपरेट होता है थ्रू अ वाल्व। इनके दरमियान भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है, और उस वाल्व को क्या कहा जाता है, सो वाल्व प्रेजेंट होता है, और इस वाल्व को माइट्रल वाल्व कहा जाता है या बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है।
ठीक है। बाइकस्पिड इसलिए कहा जाता है कि ये वाल्व जो है ये दो फ्लैप्स पर मुश्तमिल होता है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, यानी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब वाल्व का फंक्शन क्या होता है? वाल्व इस चीज़ के लिए हार्ट को काबिल बनाता है कि ब्लड एक डायरेक्शन में फ़्लो हो। यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट है तो यहाँ से नीचे वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाल्व जो है ये इस तरीके से ऊपर जाकर बंद हो जाता है। ठीक है। अब ब्लड आर्ट्रियम में नहीं ट्रेवल कर सकता। इसी तरीके से ये जो वेसल्स के अंदर वाल्व है, इनका मकसद क्या है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्लड यहाँ से ऊपर जाए, तो जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्ट होगी, ये ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा, तो ये वाल्व इस तरीके से नीचे की जाना बंद हो जाएगा और बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को ये रोक देगा। सेम केस इज हियर। इसके अलावा जो राइट वेंट्रिकल है और राइट आर्ट्रियम है, इनके दरमियान भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है जो कि इनको सेपरेट भी कर रहा होता है, और इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड का मतलब ये है कि इसमें तीन हिस्से प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व। एनीवे, ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व्स हैं यानी पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व, ये भी ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ओके। अब ये जो आर्ट्रियम है, याद रखिएगा, आर्ट्रियम के अंदर बाहर से ब्लड एंटर होता है और वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ब्लड हार्ट से बाहर जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम को देखते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम के साथ इस तरीके से 4 पल्मोनरी वेसल्स अटैच्ड होती हैं। कितनी? 4 पल्मोनरी वेसल। 2 वेसल हर एक लंग से आ रही होती हैं, यानी एक लंग से 2 वेसल आएंगी, दूसरी लंग से भी 2 वेसल आएंगी, सीधा लेफ्ट आर्ट्रियम में आकर वो शामिल हो जाएंगी। दीज आर पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। दीज आर पल्मोनरी वेन्स। नाउ आपको फंक्शन पता चल चुका होगा वैन का, कि वैन का फंक्शन क्या है। ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। पल्मोनरी का मतलब क्या है कि ये ब्लड को कहाँ से लेकर आएंगी? हार्ट की तरफ, लंग्स से लेकर आएंगी। दीज वेन्स ब्रिंग द ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम लंग्स। हो गया क्लियर? ओके। अगर हम राइट आर्ट्रियम की बात करें तो राइट आर्ट्रियम के भी साथ 2 वेन्स अटैच होती हैं, यहाँ पर, और एक यहाँ पर ऊपर वाली साइड से आ रही होती हैं। ये यहाँ आर्ट्रियम में ओपन होती हैं। ये ऊपर वाली जो वेन है इसे कहा जाता है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर वाली साइड से आने वाली वेन। ठीक है। अबव, फ्रॉम द अबव, यानी ये वेन क्या करती है, हार्ट से ऊपर जो हमारी बॉडी के हिस्से हैं, यानी हेड है, शोल्डर है, वहाँ से ये ब्लड को लेकर आती है हार्ट की तरफ। जबकि ये दूसरी जो वेन नज़र आ रही है आपको, इसे कहा जाता है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा। और इसका काम क्या होता है, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, यानी हार्ट से नीचे जितने भी हिस्से हैं बॉडी के, जैसे टांगें होगी और पेट हो गया, जितने भी हिस्सा हैं, वहाँ से ब्लड को लेकर आती है ये वैन इनटू द हार्ट और राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। ये वैन्स क्या करती हैं, ब्लड को लेकर आती हैं फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट। जबकि ये जो वैन्स हैं, पल्मोनरी वैन्स, ये लंग्स से ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट की तरफ। इसके अलावा यहाँ पर एक और वेन का वाल्व भी ओपन होता है। इस वेन को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या? कोरोनरी आर्टरी वेन, वेन। ये वेन क्या करती है, ये हार्ट के जो मसल्स हैं वहाँ से ब्लड को लेकर आती है राइट आर्ट्रियम की तरफ, क्योंकि हार्ट को एनर्जी की ज़रूरत है डेफिनेटली। हार्ट को भी ब्लड पहुंच रहा होता है थ्रू दिस एओर्टा से। कुछ आर्टरीज निकलती हैं जो हार्ट के अंदर जाती हैं और ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, और फिर वो ब्लड जो है आकर इस राइट आर्ट्रियम में ओपन होता है। ओके। अब हम एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़रूरी है डिस्कस करनी, कि जो लेफ़्ट आर्ट्रियम है ना, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
सो इसे मैं रेड कलर में ज़रा सा ड्रा कर लेता हूँ। अब आपको पता है कि ब्लड जब लंग्स में जाएगा तो लंग्स में ब्लड को क्या होगा, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड कलर में लिखते हैं या ड्रा करते हैं। सो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड एंटर होता है लेफ्ट आर्टरियम में वो ऑक्सीजनेटेड होता है और यहाँ से आर्टरियम से ये ब्लड फिर वेंट्रिकल में चला जाता है। सो वेंट्रिकल्स में भी ये क्या है, ब्लड ये ब्राइट रेड होता है। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लड कहाँ पर चला जाता है, वेसल के अंदर चला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एओर्टा। सो ये ब्लड यहाँ पर एओर्टा में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और ये एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब क्या होता है, ये ब्लड पूरी बॉडी में जब फैलता है तो वहाँ से ये डीऑक्सीजनेट हो जाता है, यानी इसकी ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है और ये डीऑक्सीजनेट होता है तो ये वेंस में शामिल हो जाता है और वेंस इसको लेकर आती हैं दोबारा हार्ट की तरफ। सो यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन है हमारी बॉडी का, वहाँ से इन्फीरियर वेना के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है कहाँ पर, राइट आर्टरियम के अंदर। और ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारी बॉडी का, वहाँ से एक वैन जिसे सुपीरियर वेना कहते हैं, वो ब्लड को लेकर आती है कहाँ पर, राइट आर्टरियम की तरफ। इसके अलावा यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट का डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसे यहाँ पर लेकर आती है। याद रखिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड हम ब्लू कलर में ड्रा करते हैं बट एक्चुअली में ब्लू नहीं होता, डार्क रेड होता है, बट यहाँ पर समझने के लिए आप समझ लीजिए। अब ये राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड कहाँ पर एंटर हो जाता है, ये ब्लड एंटर हो जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, यानी यहाँ पर ये भर जाता है। ठीक है, अब इस ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड ट्रेवल हो जाता है दिस वेसल जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। ये ट्रेवल कर जाता है कहाँ पर, लंग्स की तरफ, और लंग्स में जाकर इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो इससे लंग्स से दो वेन्स निकलेंगी, एक वेन दो वेन्स निकलेंगी जो आकर कहाँ पर मिलेंगी, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर मिलेंगी। सो यहाँ से जो ब्लड है ये कहाँ पर जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड लंग्स की तरफ। लंग्स में ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर पल्मोनरी वेन के जरिए आकर लेफ्ट आर्टरियम में इंटर हो जाता है। सो इस तरीके से इसका फ्लो चलता है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से वेंट्रिकल में गया, यहाँ से एओर्टा में गया, यहाँ से पूरी बॉडी में घूम के इस तरीके से नीचे से फिर यहाँ पर वेन्स में आया जिसे इन्फीरियर वेना कहवा एंड सुपीरियर वेना कहवा कहते हैं। वहाँ से ये आ जाता है राइट आर्टरियम के अंदर, यहाँ से ये आ जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर और यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है और यहाँ से फिर ये ट्रेवल करता हुआ कहाँ पर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। सो दिस इज़ द होल मैकेनिज्म हाउ द ब्लड इज़ पम्प्ड इनटू द फ्रॉम द हार्ट। ओके, अब कुछ चीज़ें और थोड़ी सी आपको मैं मेंशन करवा दूं। ये जो आपको आउटर मोस्ट लेयर नज़र आ रही है ना, इस लेयर को कहा जाता है एपिकार्डियम। क्या कहा जाता है, एपिकार्डियम। एपी मीन आउटसाइड। ठीक है, सो ये हार्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, एपिकार्डियम कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, एडिशनल प्रोटेक्शन देती है हार्ट को। इसके अलावा ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन है हार्ट की, यानी चैम्बर के बिल्कुल अंदर जो प्रेजेंट है, चैम्बर की लाइनिंग में जो प्रेजेंट है, ये मिलकर बनी होती है किससे, एंडोकार्डियम से। एंडो मीन इनसाइड एंड कार्डियम मीन हार्ट, सो ये एंडोकार्डियम कहलाती है। ये मिलकर बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स या एंडोथेलियल सेल्स इन्हें कहा जाता है, जो कि बड़े स्मूथ टाइप के सेल्स होते हैं, स्मूथ अपीयरेंस देते हैं ताकि ब्लड वगैरह क्लॉट ना हो वेंट्रिकल्स के अंदर। हो गया क्लियर। ओके, ये जो वेंट्रिकल्स हैं, एक वेंट्रिकल दूसरे वेंट्रिकल से और एक आर्टरियम दूसरे आर्टरियम से सेपरेट होते हैं। सो इस स्पेस को कहा जाता है सेप्टम। सेप्टा का मतलब ही ये होता है सेपरेट करने वाली वॉल। सो दिस इज सेप्टम, ऑल्दो ये मिलकर मायोकार्डियम से ही बनी होती है। ओके, इसके अलावा हार्ट के बाहर यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव वॉल जिसके अंदर पूरे का पूरा हार्ट जो है वो लिपटा होता है और इस वॉल को कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरी मीन आउटसाइड। ठीक है, पेरिकार्डियम। और ये क्या करती है, ये वॉल
प्रोटेक्शन देती है हार्ट को। और इस वॉल, ये डबल लेयर होती है, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। और इन लेयर्स के दरमियान पेरिकार्डियम स्पेस होती है, पेरिकार्डियल स्पेस, और उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सो ये वॉल का मेन फंक्शन क्या है कि ये हार्ट को एक तो प्रोटेक्शन देती है, दूसरा हार्ट को ओवर एक्सपेंड होने से बचाती है, ओवर एक्सपेंड ताकि हार्ट ना हो जाए। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन भी है, वो ये है कि ये हार्ट को फ्रिक्शन से बचाती है, यानी हार्ट के इर्द गिर्द जो ऑर्गन्स हैं, जब हमें कोई ज़ख़म वगैरह लगता है या हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, सो हमारी हड्डियां जुड़ रही होती हैं, ठीक है, काफ़ी करीब आ रही होती हैं, सो ऑर्गन आपस में दबने हो रहे होते हैं। सो ये पेरिकार्डियम जो है हार्ट को स्पेस भी दे रही होती है, प्रोटेक्शन दे रही होती है, फ्रिक्शन से भी बचाती है। सो ये आ जाता है पेरिकार्डियम का फंक्शन। सो होपफुली हमने तकरीबन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सर्किट देखेंगे, हार्ट के जो 2 सर्किट हैं उनको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया।